अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ पोटा कलेजी। यहाँ पे मैंने 3 पाव पोटा कलेजी ली है। यहाँ प्याज और टमाटर को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पका लिया था और इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया दही, हरी मिर्च, हरा धनिया। चलिए मैं पकाना शुरू करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया फ्राई पैन। अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट जो बनाया वो। और उसको ब्राउन कर लूंगी मैं। अब मैं डालूंगी पोटा कलेजी। पोटा कलेजी को मैंने नमक और सिरके वाली पानी में आधा घंटे के लिए भिगो दिया था। इसमें स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और जो खून वगैरह वो भी निकल जाता है। अब इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। पाँच से 7 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही फ्राई करूँगी, अच्छी तरह फ्राई हो जाए। पोटा अच्छी तरह साफ़ करना है। इसके साथ जो चर्बी लगी होती है ना, वो थोड़ी सी भी साफ ना रहे। और अच्छी तरह साफ़ करके और पोटे को 3 हिस्से में काटना है, क्योंकि पोटा गलने में टाइम लेता है। इसको 3 हिस्से में काट लें तो फिर जल्दी गल जाता है। और सिरके में मैंने इसलिए इसको भिगो दिया था कि इसकी बोटी जो है ना वो सॉफ्ट बनती है, जल्दी पक जाता है। फिर ये 5 से 7 मिनट मैंने अच्छी तरह इसको फ्राई कर ली है। इसको अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि इसमें स्मेल वगैरह सब कुछ निकल जाए। अब मैं इसमें डालूँगी ग्रेवी टमाटर और प्याज की। वन टीस्पून सुरख मिर्च जाएगी। 1 टीस्पून नमक। नमक अपने हिसाब से डाल लें, कम ज़्यादा आप कर सकती हैं। हाफ टी स्पून हल्दी। मैं चीज़ों को मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह। पाँच मिनट के लिए मैं इसको ढक दूंगी ऐसे हल्की आंच पे। ये देखिए 5 मिनट हो गए। अब मैं इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेती हूँ। इसका ऑयल निकलना शुरू हो गया। अब मैंने इसकी अच्छी तरह भुनाई कर दी है। ये देखें बहुत अच्छा कलर भी आ गया। अब मैं इसमें डालूंगी दही। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी हरी मिर्च, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून काली मिर्च। मैं थोड़ी देर के लिए फिर इसको ऐसे इसकी भुनाई कर लूँगी। मज़ेदार पोटा कलेजी बनाने का राज यही होता है कि आप इसकी अच्छी तरह भुनाई करें। जितनी अच्छी तरह इसकी भुनाई होगी उतना ही अच्छा और मज़ेदार बन के तैयार होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अब इसकी अच्छी तरह बनाई हो गई है, ऑयल पे अच्छी तरह निकल आया। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। इसमें मैं इतना पानी डालूंगी कि पोटा अच्छी तरह पक जाए।
हार्ड होता है थोड़ा सा, ये पानी इतना डालेंगे ना तो 15 से 20 मिनट के लिए मैं हल्की आंच पे इसको छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। ये देखिए माशाल्लाह इतना अच्छा पक के तैयार है। 25 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच पे इसको दम पे रख दिया था और पोटा जो अच्छी तरह गल चुका है। अब मैं बंद कर दूँगी। आप इसके ऊपर इसमें डालूँगी धनिया। मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। माशाल्लाह ये देखें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ है। आप भी ट्राई करें इसको, बहुत पसंद आएगा घर वालों को। मैं इसके ऊपर डालूँगी धनिया और बारीक कटा हुआ अदरक। माशाल्लाह अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे बनाने का तरीका पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।